मेरी शादी को अभी केवल 3 ही दिन हुए थे। तीसरे दिन की सुबह ही मेरे ससुराल में एक अजीब सी हलचल थी। मेरे ससुर ने जोर से आवाज देकर मेरे पति सुमित को पुकारा और उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मुझे याद आया कि शादी की रात सुमित ने मुझे खास तौर पर बताया था कि उनके पापा को गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि उनके पापा की किसी भी बात का विरोध न करना, वरना वो गुस्से में पागल हो सकते हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में यही देखा था कि जैसे ही मेरे ससुर सुमित को बुलाते, उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती थी। वह घबराते हुए फटाफट कमरे से बाहर चले जाते थे। उनके इस व्यवहार ने मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा डर बिठा दिया था। ससुर हमेशा गुस्से में रहते थे और यह गुस्सा घर के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। चौथे दिन की सुबह सुमित ने मुझसे कहा कि हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं खुश थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, मेरे ससुर की आवाज गूंजी और सुमित तुरंत कमरे से बाहर चले गए। बाहर से आवाजें आ रही थीं। मेरे ससुर कह रहे थे, शादी के हंगामे में 3 दिन निकल गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर मौजूदगी से कितना नुकसान हो सकता है? सुमित ने धीरे धीरे कहा, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा, हम बाहर फिर कभी चले जाएंगे। मैंने नाराजगी नहीं जताई, लेकिन मन में कुछ खटक रहा था। सुमित के जाने के बाद मैंने बेदिली से घर के काम करने शुरू किए। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। अब मुझे ही पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। दोपहर के वक्त जब मैं थकी हारी अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। उनके कमरे में जाकर मैंने सिर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन रेशमी दुपट्टा बार बार सरक रहा था। ससुर ने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा और फिर बोले, दूध पीना है। उनकी नजरें मेरे सीने पर टिक गई थीं और मैं फौरन से कमरे से बाहर आ गई। किचन में जाकर मैंने दिल थाम लिया। ये क्या था? क्या ससुर का ऐसा व्यवहार सामान्य था? मैंने खुद को संभालते हुए दूध गर्म किया और ससुर के कमरे में ले गई। दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और बाहर जाने लगी। ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, बातें करो। धीरे धीरे ससुर का व्यवहार और भी अजीब होता जा रहा था। वह मुझे बार बार अपने कमरे में बुलाने लगे, अजीब नजरों से देखते और फिर दूध लाने का बहाना बनाकर मुझे पास बैठाने की कोशिश करते। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ससुर की हरकतें अब मेरे लिए असहनीय हो गई थीं, लेकिन सुमित से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। सुमित का अपने पिता के सामने कांपना मेरा दिल और भी कमजोर कर देता था। एक दिन ससुर ने हद पार कर दी। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे अपने कमरे में भागी, दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मेरे लिए यह सब सहन करना अब असंभव हो गया था। मैं सोचने लगी, क्या मुझे अमित को बताना चाहिए? लेकिन मुझे डर था कि वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसी शाम दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर शोर था। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान जोड़ा अंदर आ रहा था। पता चला सुमित का एक छोटा भाई महेश भी है, जो सऊदी अरब में पढ़ाई कर रहा था और अपनी पत्नी के साथ घर वापस आया था। उनके आने से घर में हलचल मच गई और मेरा ससुर भी गुस्से में था, लेकिन उसने धीरे धीरे महेश को माफ कर दिया। मेरी देवरानी प्रिया, जो कि बहुत खूबसूरत और बातूनी थी, जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई। आने से मुझे कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन मेरी राहत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। ससुर का ध्यान अब प्रिया की तरफ हो गया था और मैंने देखा कि वह भी ससुर के कमरे से बाहर आते वक्त घबराई हुई लग रही थी। सुमित फैक्ट्री से लौटते वक्त थका रहता था और उसे किसी भी झगड़े या विवाद से सख्त नफरत थी। एक रात ससुर ने मुझे और प्रिया को अपने पास बुलाया और अजीब ढंग से हमसे बातें की। प्रिया को यह सब मजाक लगा, लेकिन मैं जानती थी कि ससुर के इरादे नेक नहीं थे। प्रिया के आने के बाद भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ससुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए घर छोड़ दूं या फिर अपने हालात से लड़ने का साहस जुटाऊं। लेकिन इस लड़ाई में मैं अकेली थी और मुझे नहीं पता था कि किस पर भरोसा करूं। क्या सुमित कभी समझ पाएगा कि उसके पिता ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया? या फिर मैं हमेशा के लिए इस डर और असहनीय स्थिति में फंसी रहूंगी?
प्रिया के आने के बाद ससुर का बर्ताव और भी गंभीर हो गया था। वह हर वक्त प्रिया पर नजरें गड़ाए रहते और कई बार उसे भी बहाने से अपने कमरे में बुला लेते। प्रिया को यह सब पहले मजाक जैसा लगता, लेकिन धीरे धीरे वह भी ससुर के इरादों को समझने लगी। उसकी मुस्कान गायब होने लगी और अब वह भी ससुर से बचने की कोशिश करती। मैंने कई बार सोचा कि सुमित को सब कुछ बता दूं, लेकिन हर बार जब भी मैंने सुमित से कुछ कहने की कोशिश की, मेरे दिल में डर बैठ जाता। सुमित घर आते ही इतना थका होता था कि मुझे उसकी परेशानी बढ़ाने का मन नहीं करता था, लेकिन अब हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और सुमित से बात करने का फैसला किया। रात का वक्त था और हम दोनों कमरे में अकेले थे। मैंने कहा, सुमित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित ने थके हुए अंदाज में कहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा वो मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे। मुझे डर लगता है उनसे। सुमित ने मेरी बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा थोड़े सख्त हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं उनसे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। सुमित की इस प्रतिक्रिया ने मेरे दिल को और भी भारी कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि वह इस समस्या को हल्के में ले रहा है, लेकिन मेरी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ससुर का अत्याचार अब और भी स्पष्ट हो गया था। एक रात जब सुमित गहरी नींद में था, ससुर मेरे कमरे में घुस आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे सो रही हूं, लेकिन ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं चौंक गई और झटके से उठ बैठी। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कांपते हुए पूछा। ससुर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति तुम्हारी बात सुनेगा? वह तो मेरे इशारों पर नाचता है। तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी होगी। मैंने ठान लिया कि अब और नहीं सहूंगी। सुबह प्रिया मेरे पास आई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उसे कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी, पिताजी वो मेरे साथ भी गलत कर रहे हैं। वो मुझे भी अपने पास बुलाते हैं और अजीब बातें करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानती थी कि प्रिया के लिए भी यह सब सहन करना मुश्किल हो रहा है। हमने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने फैसला किया कि अब हमें कुछ करना होगा। प्रिया और मैंने मिलकर एक योजना बनाई। हमने सोचा कि अगर हम दोनों मिलकर ससुर के खिलाफ आवाज उठाएं तो शायद सुमित हमारी बात सुने, लेकिन इसके लिए हमें सबूत जुटाने की जरूरत थी ताकि सुमित को यकीन हो सके कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने ससुर की हरकतों को रिकॉर्ड करने की योजना बनाई। हमने कमरे में एक छोटा सा रिकॉर्डर छुपा दिया और इंतजार करने लगे। अगले दिन ससुर ने फिर वही हरकत दोहराई और हमारे पास उसकी हरकतों का सबूत आ गया। रात को जब सुमित घर आया, हमने उसे कमरे में बुलाया और सबूतों के साथ सारी बातें बताईं। पहले तो सुमित को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि उसके पिता का चेहरा एक मुखौटा था जिसके पीछे एक राक्षस छिपा हुआ था। सुमित ने तुरंत ही ससुर का सामना किया और उसे घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद हमारे घर में शांति लौट आई, लेकिन वह डर और असहनीय अनुभव हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गए। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर उस बुरे दौर को पीछे छोड़ने का फैसला किया।